29 जून 2022 को अब तक का सबसे शॉर्टेस्ट डे था। नॉर्मली एक दिन होता है 24 आवर्स का, पर 29 जून को 24 आवर्स में 1.59 मिलियन सेकंड का टाइम कम था। और ऐसा होने के पीछे रीजन था अर्थ का रोटेशन करना। बट रोटेशन है क्या और इसके इफेक्ट्स क्या हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हमारी अर्थ दो तरीके से मोशन करती है, पहला रोटेशन और दूसरा रेवोल्यूशन। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे रोटेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये है हमारी अर्थ के सेंटर से पास होती है एक इमेजिनरी लाइन, जिसे अर्थ का एक्सिस कहा जाता है। ध्यान दीजिए, हमने कहा इमेजिनरी, यानी अर्थ पर रियल में ऐसी कोई लाइन नहीं है। अर्थ का एक्सिस एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं है बट इंक्लाइंड, यानी झुका हुआ है 23.5 डिग्री। अब जब हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ स्पिन करती है तो उसे रोटेशन कहा जाता है। हमारी अर्थ एक रोटेशन को पूरा करने में 24 आवर्स का समय लेती है, जिसे एक सोलर डे कहा जाता है। हमारी अर्थ की शेप की वजह से एक टाइम पर केवल अर्थ के 1/2 यानी आधे हिस्से पर ही सनलाइट पड़ती है। जिस पार्ट पर लाइट पड़ती है वहां दिन और बाकी हिस्से पर रात होती है। वो सर्कल जो डिवाइड करता है अर्थ के लाइटेड पार्ट को डार्कनेस वाले पार्ट से, उसे कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। रोटेशन को जानने के बाद अब जरा बात करते हैं इसके इफेक्ट्स के बारे में। इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ रोटेशन। नंबर 1, रोटेशन की ही वजह से हमें 24 आवर्स का डे मिलता है और यही रिस्पॉन्सिबल है डे और नाइट के लिए भी। नंबर 2, अर्थ के रोटेशन की वजह से हमें सन ईस्ट से राइज होता हुआ और वेस्ट में सेट होता हुआ दिखाई देता है। बट एक्चुअल में सन स्टेशनरी है, यानी वो मूव नहीं करता है, जबकि हमें अर्थ की रोटेशन की वजह से ऐसा दिखाई देता है। नंबर 3, स्फीरोइडल शेप ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशन की वजह से हमारी अर्थ इक्वेटर यानी बीच से बल्जिंग उभरी हुई है, जबकि इसके पोल्स फ्लैट हैं। नंबर 4, डिफ्लेक्शन ऑफ विंड एंड ओशियन करंट्स। रोटेशन के कारण विंड्स और ओशियन करंट का डिफ्लेक्ट होना, पर कैसे? एक्चुअल में अर्थ के रोटेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है फोर्स, और जैसा कि हम जानते हैं हमारी अर्थ की शेप लगभग स्फेरिकल है, जिस वजह से ये फोर्स पोल्स पर ज्यादा पर इक्वेटर पर कम होता है। इस फोर्स को कहा जाता है कोरियोलिस फोर्स, और इसी की वजह से विंड्स और ओशन करंट की डायरेक्शन डिफ्लेक्ट होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड और करंट राइट डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्टेड होते हैं, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। नंबर 5, नॉलेज ऑफ डायरेक्शन। सनराइज होता है ईस्ट से और सेट होता है वेस्ट में, और इसी से हमें डायरेक्शन की सेंस मिलती है। नंबर 6, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइड्स। हम सभी जानते हैं कि ओशन और सीज में रेगुलर इंटरवल पर टाइड्स आते हैं। टाइड्स यानी सी लेवल का राइज या फॉल होना, जिसका कारण है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड अर्थ। पर कैसे? हम जानते हैं कि मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। मून उसी डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करती है, जिससे मून अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और हम जानते हैं कि हमारी अर्थ का 71% पार्ट वाटर से कवर है। इसका मतलब ये है जब मून अर्थ को पुल करता है तो पानी को भी पुल करता है, और उसी समय हमें पानी का लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिससे हाई टाइड्स आते हैं। और अर्थ के रोटेशन की वजह से ही रेगुलर इंटरवल पर ये टाइड्स आते रहते हैं। तो ये थे अर्थ के रोटेशन के इफेक्ट्स। अब आते हैं 29 जून पर, जो कि 2022 को शॉर्टेस्ट डे था। और जैसा कि हम जान चुके हैं कि हमारी अर्थ एक रोटेशन को पूरा करती है 24 आवर्स में, बट इस 29 जून को अर्थ ने रोटेशन को 1.59 मिलियन सेकेंड जल्दी कंप्लीट कर लिया। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पिछले कुछ सालों से अर्थ की रोटेशन और तेज होती जा रही है। इसके पीछे रियल रीजन क्या है, इसका पता लगाना साइंटिस्ट के लिए अभी मुश्किल है, बट कुछ थ्योरीज और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसका रीजन क्लाइमेट चेंज हो सकता है। जैसे जैसे नॉर्थ और साउथ पोल की बर्फ पिघलती जा रही है, इन पोल्स का वजन घटता जा रहा है, जिससे इसका मास सेंटर के ज्यादा करीब आता जा रहा है, और जिससे रोटेशन की स्पीड बढ़ती जा रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फॉर मोर वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।